ये हमारी जो एनेस्थीसिया देने की क्रिया मेडिकल के लोग किया करते हैं, हमारे डॉक्टर्स लोग एनेस्थीसिया देते हैं, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ हमारे दर्द को हमारे दिमाग तक पहुंचने नहीं देते, वो सेंसेशन खत्म कर दिया करते हैं बीच की दर्द की, और वो रिसेप्टर की जो कि दर्द को महसूस करता है, उनके बीच का कनेक्शन काट दिया जाता है एनेस्थीसिया देकर। बस आप जब बाहर होते हो तो एनेस्थीसिया का काम करता है, वो आपका बाहर होना। तो जैसे ही आप अपने भीतर जाते हो, वो एनेस्थीसिया का प्रभाव कम होने लगता है, आपको अपना दर्द दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, जागृत होते रहना है, और जागृत होते रहना है, और जागृत होता रहना है। क्या होगा? बड़ी तेजी से विचार आएंगे, बड़े दुखित होंगे, लेकिन आपने स्थिर रहना है, चलने दो विचारों को। आखिर में क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन, कितने भी दिन लगेंगे, किसी को कम लगेंगे, किसी को ज़्यादा लगेंगे। ये कोई मैं परिभाषा आपके लिए अभी तय करने को नहीं हूँ, क्योंकि आपके पुराने संस्कार आपके साथ हैं। अगर हैं तपस्या के, भीतर जाने के, अंतर्मुखी होने के, तो आपको बहुत जल्दी विचार ठहरे हुए मिलेंगे। अगर बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। विचारों को रोकना नहीं है सबसे पहला सूत्र। विचारों को रोकना नहीं है, वो चाहे अच्छे विचार हों, चाहे बुरे विचार हों, उनको रोकना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, उनका जवाब नहीं देना है। मैंने क्या कहा? विचारों को सिर्फ मात्र चलने देना है, विचारों को सिर्फ मात्र चलने देना है, उनसे लड़ना नहीं है। नंबर 1, चलने देना है। नंबर 2, उनसे जवाब नहीं देना है, उनका कोई जवाब नहीं देना है, ना ही नेगेटिव में ना ही पॉजिटिव में, कोई जवाब नहीं देना है, उसको चलने देना है, वो चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, और उनके पीछे नहीं लगना है। जैसे फर्ज करो आपको विचार आया कि किसी ने आपसे पैसे मांगे थे, बेचारा गरीब था, आपके पड़ोस में रहता था, दुखदायी अवस्था में था, आपको उस वक्त ध्यान नहीं आया, आपने उसको धत्कार दिया। लेकिन जब आप ध्यान में जाओगे तब आपको सुरती आएगी, सुरती आएगी तो आपको वो आदमी दिखेगा कि उसने पैसे मांगे थे, बहुत गंभीर अवस्था में था, रुग्ण अवस्था में था, उसे मुझे पैसे देने चाहिए थे। तो आपको ये विचार आया कि मुझे उसको पैसे दे देने चाहिए थे, तो आप उसके पीछे नहीं लगना है, कहीं आप उस अवस्था को छोड़कर उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए उठ जाओ। नहीं, आपने उठना नहीं है। समझाती है मेरी बात? आपको किसी ने गाली दे दी, आपके मन में आया कि उसको थप्पड़ मार दूं, लेकिन बड़ा रुतबा था उसका। अब आपके मन में आएगा तो चलो कोई बात नहीं, क्या है, जेल काट लेंगे, उसको थप्पड़ तो जरूर मारूंगा, लेकिन उसके पीछे भी नहीं लगना है। विचार अच्छे आए, दान करने के आए, या किसी को मारने पीटने के आए, किसी भी विचार के पीछे लगना नहीं है, आपने उनको फॉलो नहीं करना है, आपने उसके पीछे नहीं जाना है, विचारों को चलते रहने देना है, आने देना है, नहीं रोकना है आने से, जाने देना है, नहीं जल्दी करना है कि ये जल्दी चला जाए या रुका रहे। आपने कोई भी अपनी शर्त वहां पर रखनी नहीं है। फिर से सुन लेना, जैसे जैसे आप अपने अंतस में उतरोगे, अंतर्मुखी होगे, सबसे पहले विचार चलते हुए आपको दिखेंगे, और जैसे जैसे ज़्यादा प्रगाढ़ अंतर्यात्रा में जाओगे, प्रगाढ़ चैतन्य की अवस्था में उतरोगे, आपकी वो मन को देखने की क्षमता प्रगाढ़ होगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप विचारों से घिर गए, जैसे आप विचार ही हों। लेकिन वहाँ आपको होश से काम लेना पड़ेगा, विचारों को चलते रहने देना, अच्छे विचार आएंगे आने देना, बुरे विचार आएंगे आने देना, शून्य हो जाएंगे विचार,
तो शून्य में रहने देना। किसी को अपनी अवस्था को बदलने की चेष्टा मत करना और किसी भी विचार के पीछे लगने की चेष्टा मत करना। विचार हैं, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। आने देना है, रोकना नहीं है। चले जाने देना है, रोकना नहीं है। कोई व्यवधान खड़ा नहीं करना है विचारों को आने में और जाने में। एक वक्त ऐसा आएगा जबकि विचार चलते 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 थोड़ी सी गति कम होगी, पहले तो ज़्यादा होगी, फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जबकि विचार ठहर जाएंगे, यानी कि मन ठहर जाएगा। मन ठहरने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा रस की अनुभूति भी होनी शुरू हो जाएगी और विचार जब ठहर जाएंगे तब आपको आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। ये लक्षण है। फिर आप जब अमन की स्थिति में आ जाओ, अमन हम कहते हैं वहां सब चैन अमन है। ये अमन शब्द बड़ा प्यारा है। ए मन, जहाँ मन नहीं होता वहाँ अमन होता है, वहाँ शांति होती है। जब आप अमन की अवस्था में आ जाओ तो वहाँ भी आपने कोई जल्दी नहीं करनी है। अमन की अवस्था में भी टिके रहना है, बने रहना है, क्योंकि आपने उस तल तक पहुंचना है जिस तल की आपने बात पूछी है और मैंने बताई है। तो जब आप अमन की अवस्था में भी टिके रहोगे तो आप धीरे 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 भीतर उतरना, खिसकना शुरू हो जाओगे और एक दिन वो सौभाग्यशाली क्षण आएगा जिस दिन आप इस तल पे पहुंच जाओगे जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जहां पर जाकर भगवान महावीर ने बोला कि ये पौधा अपनी चरम परिणति को उपलब्ध हो जाएगा। आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे। आपने पूछा कि इस अवस्था में कैसे पहुंचा जाए। इस अवस्था में पहुंचने का ये ढंग है। उसके साथ सबसे पहले आपने पूछा कि श्राप और वरदान, मैंने आपको बताया। दूसरा आपने पूछा कि इसको कौन दे सकता है, वो भी मैंने आपको बताया कि ना कोई श्राप दे सकता है ना कोई वरदान दे सकता है। सिर्फ इस तल पे पहुंचा व्यक्ति, कौन से तल पे? कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड। जो व्यक्ति इस तल पे पहुंच जाता है वो आपके होने वाली घटनाओं को बता सकता है। वो आप उसको श्राप समझ ले, आप उसको वरदान समझ लो। फर्ज करो कि व्यक्ति ने आपको कह दिया कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तो वो आपकी होने वाली घटना को बता रहा है, हैपनिंग को बता रहा है, आपके लाइफ की होने वाली घटना को बता रहा है। आपको वरदान नहीं दे रहा है, आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा है। और अगर किसी ने कह दिया कि आप फला दिन आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसने श्राप नहीं दिया है, उसने आने वाली घटना को देखकर आपको बताया है कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। सो श्राप और वरदान दिया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, सिर्फ वहां की अवस्था पे जाके आपको बतलाया जा सकता है। किसी की पैदाइश नहीं है ये, पैदाइश ईश्वर की है, आपके कर्मों की पैदाइश है, जो कि फलीभूत होकर क्या रंग लाएगी वो यहाँ पर पहुँचने वाला व्यक्ति बतलाएगा, सिर्फ बतलाएगा। और बतला कैसे सकेगा, कौन बतला सकेगा, कौन योग्य हो सकेगा बतलाने के? वो व्यक्ति जो कि कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा। और कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड में कैसे पहुंचा जाए वो मैंने आपको उसकी साधना बताई। ऐसे अंतर्मुखी होते 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 अमन की स्थिति आएगी, अमन की स्थिति में भी टिके रहना है। फिर एक दिन यकायक आप पाओगे कि खुल गया वो द्वार, जबकि होने वाली घटनाएं आपके समक्ष आने लगी। आपने सोचा किसी व्यक्ति के बारे में और उसकी घटनाएं सामने आ गई। आपने सोचा किसी व्यक्ति के बारे में, उसके होने वाली घटनाएं
सुखद घटनाएं या दुखद घटनाएं आपके सामने एक फिल्म की तरह आनी शुरू हो जाएगी स्क्रीन पर्दे के ऊपर। बस ये है अभिशाप और वरदान की कहानी। बहुत लंबी हो जाएगी, अभी वीडियो और बनानी पड़ेगी, काफ़ी दूर तक जाएगी ये बात, लेकिन मैंने आपको थीम समझा दिया। अगर यहाँ तक भी आप वीडियो को सुन के अंतर्मुखी होना शुरू हो जाओ तो मेरा कहने का तात्पर्य पूरा हुआ। मैं कहना तो आपसे यही चाहता था। आगे जो बातें होंगी वो होंगी तो काम की ही, वो थोड़ा सा इनका एक्सपेंशन हो जाएगा। इनको मैं बाइफरकेट ट्राइफरकेट कर दूंगा, ज़्यादा शाखाओं में समझा सकूंगा, लेकिन मूलभूत तत्व मैंने समझा दिया है। अगर आपको फिर भी इन प्रश्नों में किसी तरह का कोई संदेह रह गया हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट पे पूछ सकते हो। मैं उसको वीडियो में भी डाल सकता हूँ। मैं आपको सीधा आपको आपके संपर्क के नंबर पर भी बता सकता हूँ। श्राप और वरदान का कुल आपको मैंने सारा तत्व समझाया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये श्राप या वरदान की जो कहानियाँ हमारे शास्त्रों में लिखी हैं वो कुछ हद तक तो ठीक भी हैं, लेकिन कुछ हद तक बिल्कुल गपोड़ संख है। तो इस बात को आप इस ढंग से समझें, आज ही अपने भीतर उतरना शुरू हो जाएं। आप इस योग्य भी हो जाओगे और आप मानसिक शांति को भी पालोगे, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का चरम लक्ष्य है, शांति और आनंद को पाना। शांति और आनंद को पाने का ये एक ढंग भी है, ये एक तपस्या भी समझ लो, इसको एक मार्ग भी समझ लो। लेकिन एक बात आपको और कहना चाहूँगा, छोटी सी बात है, सुनने में बड़ी छोटी सी लगेगी। जब सुबह आपको जाग आए 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी जाग आए, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड माहौल ज़्यादा हो, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हो, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हों, जहाँ पर धूल कण वगैरह कम हो, न हो, ट्रैफिक वगैरह ना हो, वहाँ पर आप चले जाएं। किसी बाग बगीचे में, किसी हरियाली वाली जगह में, वहाँ जाकर आप ऊंचे ऊंचे श्वास लें, 100, 200, 300 कम से कम। ऐसा 5-7 श्वास लेने से तो कुछ भी नहीं होगा। 5-7 श्वास लेने से तो बस इतना ही फायदा होगा जितना आप लोगे। 200-300 श्वास ऊंचे ऊंचे से श्वास लो, पूरे फेफड़े भर के, पूरे फेफड़ों को भर लो और छोड़ दो। लेकिन करना क्या है, कैसे श्वास लेना है, कैसे छोड़ना है, ये आप मैं बता रहा हूँ आपको। श्वास लेना है नाक से श्वास लेना है, पूरे फेफड़े भर लेने हैं, और छोड़ना है सारे श्वास को। जितना श्वास लिया है सारे को छोड़ देना है मुख से। नाक से श्वास लेना है, पूरे फेफड़े भर लेने हैं, मुंह से श्वास को छोड़ देना है, पूरा श्वास छोड़ देना है। 200-300 श्वास आप लें। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो अपनी सामर्थ्य के मुताबिक, वृद्ध हैं या रोगी हैं, वो अपनी सामर्थ्य के मुताबिक इसको ज़्यादा भी या कम भी कर सकते हैं। जो जवान बच्चे हैं वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं, मैं खुद ये 2000 के करीब सुबह शाम किया करता था। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड किया करता है। इससे आपको शारीरिक बल भी मिलेगा और आपका ये प्रश्न का हल भी सॉल्व हो जाएगा, और तीसरा हल भी सॉल्व हो जाएगा आत्मज्ञान का, कि आप हैं कौन। आगे चल के आपको पता चलेगा। अभी तो आपको बात बहुत छोटी लगेगी कि मैंने आपको मार्ग तो कुछ भी नहीं बताया खास, लेकिन मार्ग बहुत बड़ा बताया। आप करने वाले बनो। श्वास, सुबह उठो, लंबे लंबे श्वास खींचो,
श्वास तो वैसे भी आप लेते ही हो, श्वास के बिना तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। 200-300 श्वास लो आप, ऊंचे ऊंचे। खूब ऑक्सीजन को भीतर इकट्ठा करो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दो। ऑक्सीजन जो है वो जीवन भी कहते हैं हम, ऑक्सीजन जीवन। ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दो। 200-300 बार ऊंचे ऊंचे श्वास लो, छोड़ो। लेकिन एक क्रिया, लेना नाक से, छोड़ना मुंह से। पूरा श्वास लेना है, फेफड़े भरने, पूरे फेफड़े खाली कर देने। यहां से शुरू करना है। और फिर जब भी आपने बैठना हो अंतर्मुखी यात्रा में, अपने रोजमर्रा के काम करके शाम को बैठना है, शाम को बढ़ जाओ, उसी वक्त बैठना है, उसी वक्त बैठ जाओ। 10-15-20 मिनट का आराम करके, आधे घंटे का, उसके बाद आप बैठ जाओ। अंतर्मुखी ज़्यादा आसानी से हो पाओगे। अगर आप ये श्वास की क्रिया करने के फौरन बाद बैठ जाओगे तो अंतर्मुखी होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं, कोई आप सरकारी नौकरी करते हैं, आपको जाना मजबूरी है आपकी, तो आप कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। आप शाम को खाली वक्त में ये क्रिया जो मैंने आपको बताई अपनी अंतर यात्रा की, ये शुरू करें। आज से ही शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका जीवन बदलना शुरू हो गया, आपके भीतर चेंज होनी शुरू हुई। आपको थोड़ा आनंद की लुत्फ में आप उतरना शुरू हो जाओगे, हल्की हल्की मस्ती भी रहा करेगी। आप कृपया इसको शुरू करें और आप पाओगे कि आप उस स्थल पर पहुंच गए एक दिन, जिस स्थल पर होने वाली घटनाओं को देखा जा सकता है, जिसे आप श्राप कहते हो, जिसे आप वरदान कहते हो। ईश्वर करे आपकी ये इच्छा पूर्ण हो। प्रभु से इसके लिए फरियाद करता हुआ, आप सभी की खुशी की कामना करता हुआ, आनंद और शांति की कामना करता हुआ आपसे अभी आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।